Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet Y along with the Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट Y से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 15 सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट X. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट X से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट Y. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है यार्ड. हमारा पहला वर्ड है यार्ड, जिसका स्पेलिंग हो गया YACHT. YACHT. और हिंदी में यार्ड को हम लोग याट ही कहेंगे. हिंदी में यार्ड को हम लोग याट ही कहेंगे. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इट इज ए लार्ज लग्जीरियस बोट फॉर प्लेजर क्रूजिंग. इट इज ए लार्ज लग्जीरियस बोट फॉर प्लेजर क्रूजिंग. ठीक है, एक बहुत ही बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, लग्जीरियस यानी आलीशान. ये एक बहुत ही बड़ा आलीशान नाव है जो कि आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आराम मतलब समुद्रों में घूमने और टहलने के लिए. वहां जाकर के आप अपने दिन बिता सकते हैं. वो इतना जगह है कि वहां पे सारी तरह, उस बोट में सारी तरह की फैसिलिटीज रहती हैं, रहने से लेके और खाने से लेकर के हर तरह की फैसिलिटीज उसमें रहती हैं. तो उसी को हम लोग कहते हैं याट. ओके, और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ लार्ज लग्जीरियस बोट फॉर प्लेजर क्रूजिंग. सो इट वाज आवर फर्स्ट वर्ड याट. Our second word is yarn. Our second word is yarn, जिसका स्पेलिंग हो गया YARN. YARN. और हिंदी में यार्न का मतलब हो गया धागा. हिंदी में यार्न का मतलब हो गया धागा. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो थ्रेड यूज्ड फॉर निटिंग, वीविंग और स्विंग. थ्रेड यूज्ड फॉर निटिंग, वीविंग और स्विंग. थ्रेड का मतलब होता है धागा और यार्न भी धागे का दूसरा वर्ड है. ठीक है, तो वो धागा जो कि बुनाई, कढ़ाई और सिलाई में काम आता है. ठीक है, यार्न धागा किसी भी चीज में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो चाहे कढ़ाई हो, बुनाई हो या फिर सिलाई हो. ठीक है, तो इन सब चीजों में धागे का इस्तेमाल होता है और इन सब चीजों की मदद से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की जाती है. तो उसको हम लोग कहते हैं धागा, और जिसके लिए इंग्लिश में सेकंड वर्ड है यार्न. सो इट वाज आवर सेकंड वर्ड यार्न. आवर थर्ड वर्ड इज यॉन. आवर थर्ड वर्ड इज यॉन, जिसका स्पेलिंग हो गया YAWN. YAWN. और हिंदी में इसका मतलब हो गया जम्हाई. यॉन का हिंदी में मतलब हो गया जम्हाई. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू ओपन योर माउथ वाइड एंड ब्रीद इन डीपली. ओके, टू ओपन योर माउथ वाइड एंड ब्रीद इन डीपली, यूजुअली बिकॉज यू आर टायर्ड. यूजुअली बिकॉज यू आर टायर्ड. ठीक है, मुंह को खोल करके सांस लेना. ठीक है, हवा बाहर की ओर निकालना. ठीक है, जमाई यानी उबासी लेना. ओके, उबासी लेना या फिर जमाई लेना. जब भी नींद आती है तो हम लोगों के मुंह खुलता है और जमाई, हवा बाहर की ओर निकलता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जमाई लेना या फिर उबासी लेना. अब ये खास करके तब होता है जब हम थके हुए होते हैं, और अगर बिना थके हुए होता है तो समझिए कि आप बस जमाई ले रहे हैं. तो जमाई लेना या फिर उबासी लेना क्या होता है वो आप सब जानते हैं कि जब भी नींद आती है तो हम लोग अपना मुंह खोलते हैं और हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जमाई लेना. और इसके लिए इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है वो हो गया यॉन. इट वाज आवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज यर्न. आवर फोर्थ वर्ड इज यर्न, जिसका स्पेलिंग हो गया YEARN. YEARN. यर्न का हिंदी में मतलब हो गया तड़पना. यर्न का हिंदी में मतलब हो गया तड़पना. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फीलिंग फॉर समथिंग that is not likely to happen. To have a strong desire of feeling for something that is not likely to happen. अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग हो गया वो हो गया, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मजबूत. ठीक है, और डिजायर का मतलब इच्छा. ठीक है, तो इस किसी भी चीज के लिए बहुत ही जबरदस्त इच्छा रखना, और ऐसी चीज के लिए जो शायद ना हो पाए लेकिन जो चाहेंगे कि हो. ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे यर्न, और जिसके लिए हिंदी में वर्ड है वो तड़पना. ठीक है, तो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फीलिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट likely to happen. It is the English explanation for the word yearn. It was our fourth word. Our fifth word is
ईस्ट। अब फिफ्थ वर्ड इज ईस्ट। ईस्ट का स्पेलिंग हो गया YEAST, YEAST। और हिंदी में ईस्ट का मतलब हो गया खमीर, हिंदी में ईस्ट का मतलब हो गया खमीर। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ सिंगल सेल्ड फंगस यूज टू मेक ब्रेड, यूज टू मेक ब्रेड। यहाँ पे राइस नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, ओके इसको कट कर देता हूँ। यूज टू मेक ब्रेड, ठीक है। ये एक सिंगल सेल्ड फंगस है, ये एक सिंगल सेल्ड फंगस है, यानी एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से ब्रेड को बनाया जाता है, ठीक है, ब्रेड को बनाया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ईस्ट का इस्तेमाल करके उसको फर्मेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी मदद से ब्रेड बनाया जाता है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं खमीर, और इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है उसके लिए वो है ईस्ट। सो इट वॉज अवर फिफ्थ वर्ड। अवर सिक्स्थ वर्ड इज येल्ड। अवर सिक्स्थ वर्ड इज येल्ड, जिसका स्पेलिंग हो गया YIELD, YIELD। और हिंदी में इसका मतलब हो गया उपज। येल्ड का हिंदी में मतलब हो गया उपज। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स और प्रॉफिट्स। ओके, द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स और प्रॉफिट्स, ठीक है, किसी भी चीज का वो हिस्सा जिसे बनाया गया है, जिसे बनाया गया है, ठीक है, जो भी बना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी अनाज, और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स यानी मुनाफा। तो प्रॉफिट्स, अनाज को भी हम लोग उपजाते हैं, ठीक है, तो उसको भी ग्रो करते हैं खेतों में, तो वो भी क्या होता है, उपज हो रहा है, यानी यील्ड हो रहा है। और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब अगर कुछ भी काम किया जाता है तो उसमें अगर मुनाफा होता है तो वो मुनाफा भी हमारा उपज है, तो उसी को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में यील्ड। तो यील्ड का इस्तेमाल, यील्ड वर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्रॉप्स के ग्रो के लिए और प्रॉफिट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो इट वाज अवर सिक्स्थ वर्ड येल्ड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपज। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स और प्रॉफिट्स। इट वाज अवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज Our seventh word is yoga. Our seventh word is yoga, जिसका स्पेलिंग हो गया YOGA, YOGA। और हिंदी में योगा को हम लोग योग ही कहेंगे, हिंदी में योगा को हम लोग योग ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है। ये फिजिकल यानी शारीरिक, और एंड मेंटल, मेंटल मतलब मानसिक, ठीक है। ये शारीरिक और मानसिक कसरत का एक प्रकार है, ये शारीरिक और मानसिक कसरत का एक प्रकार है जो कि जिसका उत्पन्न, जो कि इंडिया में उत्पन्न हुआ, ठीक है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ, जिसका जन्म अपने देश भारत में हुआ है, जिसे हम लोग योग कहते हैं। अब योग, आपके स्कूल में भी योग कराया जाता होगा। बच्चों, योग करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि योग से हमारा शरीर का भी विकास होता है और हमारे दिमाग का भी विकास होता है। ओके, योग करना बहुत ही अच्छी बात है। तो इट इज द सेवेंथ वर्ड योग, जिसका इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इट वाज आवर सेवेंथ वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज योगर्ट। आवर एट्थ वर्ड इज योगर्ट, जिसका स्पेलिंग हो गया YOGURT, YOGURT। योगर्ट को हिंदी में हम लोग कहेंगे दही, योगर्ट को हिंदी में हम लोग कहेंगे दही। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ थिक creamy food made from milk that has been fermented by bacteria. A thick creamy food made from milk that has been fermented by bacteria. thick का मतलब मोटा, creamy मतलब मलाईदार, और ये दूध से बनता है। दही क्या होता है वो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो वो मोटा मलाईदार दूध से बनने वाला चीज है जिसे बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट करके बनाया जाता है। A thick creamy food made from milk that has been fermented by bacteria। हिंदी में हम लोग कहेंगे दही, और इंग्लिश में इसके लिए सिंगल वर्ड है वो है योगर्ट। इट वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज योग। आवर नाइन्थ वर्ड इज योग, जिसका स्पेलिंग हो गया YOKE, YOKE। और हिंदी में योग को हम लोग कहेंगे जुआ, क्योंकि हिंदी में योग को हम लोग कहेंगे जुआ। ये जो जुआ शब्द है ये गैम्बलिंग, ठीक है, ये गैम्बलिंग के लिए भी होता है। गैम्बलिंग मतलब जहां पे पैसे लगा करके कुछ किया जाता है, लेकिन ये जुआ शब्द जो उस जुए से अलग है, ठीक है। ये योग का हिंदी मतलब हो गया जुआ। और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो गया कि अ वुडन बार दैट इज अटैच्ड टू द नेक्स ऑफ टू ऑक्सन that so that they can pull a plow or cart।
ठीक है, लकड़ी का एक वो टुकड़ा है जो कि दो बैलों के गर्दन में लगाया जाता है, जिसकी मदद से या तो खेत में वो हल घींचते हैं या तो बैल गाड़ी घींचते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक लकड़ी का वो टुकड़ा है जो कि दो बैलों के गर्दन पे लगाया जाता है और इसकी मदद से वो खेत में हल घींचते हैं या तो गाड़ी घींचते हैं। तो जो आपने अगर देखा होगा बैलगाड़ी, तो उसमें देखा होगा कि आपने दोनों बैलों के गर्दन के ऊपर एक लकड़ी लगाया जाता है। ठीक है, तो उस लकड़ी को ही यहाँ पे कहा जाता है योक और हिंदी में उसे कहा जाता है जुआ। सो इट वॉज आवर 9th वर्ड योक। आवर 10th वर्ड इज योयो। आवर 10th वर्ड इज योयो, जिसका स्पेलिंग हो गया YOYO और हिंदी में इसका मतलब हो गया योयो। ठीक है, योयो को हिंदी में हम लोग योयो ही कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ टॉय दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्पूल विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड विच कैन बी मेड टू गो अप एंड डाउन। ठीक है, ये खिलौना है जिसमें धागा जुड़ा होता है। ठीक है, ये खिलौना है, योयो एक गोल प्रकार का खिलौना है, उसके अंदर में धागे रहते हैं और उस धागे की मदद से हम लोग उसको ऊपर नीचे की ओर करते हैं। ठीक है, योयो के अंदर में धागा होता है और उस धागे की मदद से हम लोग उसको ऊपर नीचे करते हैं। ये खिलौना है। अगर आपने योयो देखा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने उससे खेला भी है तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं कि हाँ आपने योयो से खेला भी है। सो योयो आवर 10th वर्ड। नाउ लेट्स मूव टू आवर 11th वर्ड। आवर 11th वर्ड इज यॉन्डर। आवर 11th वर्ड इज यॉन्डर, जिसका स्पेलिंग हो गया YONDER। YONDER और यॉन्डर का हिंदी में मतलब हो गया वहां। यॉन्डर का हिंदी में मतलब हो गया वहां और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ओवर देयर एट सम डिस्टेंस। ओवर देयर एट सम डिस्टेंस। ठीक है, वहां हिंदी में अगर कुछ कहा जाए कि वहां पे, ठीक है, वहां पे अगर हम लोग हिंदी में कहते हैं वहां पे मतलब कहीं पे भी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और इसके कुछ दूरी पे या फिर ज़्यादा दूरी पे एक टावर है। ठीक है, तो ये इंसान इस टावर को क्या कहेगा कि वो टावर वहां पे है। ये इंसान क्या कहेगा, ये टावर वहां पे है। तो इसी वहां के लिए सिंगल वर्ड जो यूज किया जा रहा है वाई से, वो हो गया यॉन्डर। इट वॉज आवर 11th वर्ड। नाउ आवर 12th वर्ड इज यूथ। आवर 12th वर्ड इज यूथ, जिसका स्पेलिंग हो गया YOUTH। YOUTH। यूथ का हिंदी में मतलब हो गया युवा। यूथ का हिंदी में मतलब हो गया युवा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन समवन इज यंग। द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन समवन इज यंग। ठीक है, समय तो जीवन का वो समय जब कोई यंग होता है। ठीक है, जब कोई जवान होता है। तो द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन समवन इज यंग इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड यूथ और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं युवा। ठीक है, द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन समवन इज यंग इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड यूथ। इट वाज आवर 12th word. Now let's move to our 13th word. Our 13th word is yaul. Our 13th word is yaul, जिसका स्पेलिंग है YOWL। YOWL और हिंदी में इसका मतलब हो गया चिल्लाना। याउल का हिंदी में मतलब हो गया चिल्लाना और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू मेक अ लाउड लॉन्ग क्राई लाइक अ कैट। टू मेक अ लाउड लॉन्ग क्राई लाइक अ कैट। याउल हिंदी में मतलब हो गया चिल्लाना, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू मेक अ लाउड। लाउड का मतलब जोरदार, एकदम भयानक शोर वाला। लॉन्ग क्राई मतलब लंबा चिल्लाना। क्राई मतलब रोना भी होता है लेकिन हर बार रोना नहीं होता है। क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है। ठीक है, तो टू मेक अ लाउड लॉन्ग क्राई लाइक अ कैट। जैसे बिल्लियों को आपने म्याऊ म्याऊ करते हुए अगर सुना होगा या फिर बिल्लियों को अगर रोते हुए भी सुना होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं चिल्लाना। ठीक है, वो हल्के से आवाज में भी रोती है, चिल्लाती हैं तो दूर दूर तक उनका आवाज जाता है। उस तरीके के आवाज को हम लोग कहते हैं चिल्लाना और इसी चिल्लाने के लिए इंग्लिश में वाई से जो सिंगल वर्ड है वो है याउल। इट वॉज आवर 13th वर्ड याउल। आवर 14th वर्ड इज यमी। अब 14th वर्ड इज यमी, जिसका स्पेलिंग है YUMMY। YUMMY और हिंदी में यमी का मतलब हो गया स्वादिष्ट। हिंदी में यमी का मतलब हो गया स्वादिष्ट और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग टेस्ट्स डिलीशियस। इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग टेस्ट डिलीशियस। ठीक है, यमी कोई भी चीज, कोई भी भोजन अगर टेस्टी लगता है तो हम लोग कहते हैं कि टेस्टी है। टेस्टी के लिए, उसी टेस्टी के लिए जो दूसरा वर्ड है उसको हम लोग कह सकते हैं यमी है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल वे है किसी भी डिलीशियस फूड के लिए कहना कि वो बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है। तो उसी को हम लोग उसी
उसी फीलिंग को, ठीक है, वो फीलिंग मतलब किसी स्वादिष्ट भोजन को अगर हम लोग तारीफ करना चाहेंगे इनफॉर्मल वे में, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं यमी, जिसका स्पेलिंग हो गया YUMMY। इट वॉज आवर 14th वर्ड यमी। आवर 15th वर्ड इज यार्ड। आवर 15th वर्ड इज यार्ड, जिसका स्पेलिंग है YARD, YARD। और हिंदी में यार्ड का मतलब हो गया गज। हिंदी में यार्ड का मतलब हो गया गज। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू 3 फीट। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू 3 फीट। ये नापी करने का एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसमें 3 फीट, जो 3 फीट के बराबर होता है, ठीक है। एक यार्ड में यानी एक यार्ड में 3 फीट होता है, ठीक है, एक यार्ड में 3 फीट होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे यार्ड। यार्ड क्या है? तो नापी मेजरमेंट का एक इकाई है। यार्ड क्या है? मेजरमेंट का एक इकाई है, और इस एक यार्ड में 3 फीट होता है। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रेफर टू एन इनक्लोज्ड एरिया अराउंड अ हाउस। यार्ड को हम लोग किसी एक घर के अंदर में एरिया के रिगार्डिंग भी कह सकते हैं। एक घर के अंदर में एरिया के रिगार्डिंग भी कह सकते हैं। यार्ड को हिंदी में कहेंगे गज, और ये जो इक्वल है 3 फीट के बराबर है। सो इट वाज आवर 15th वर्ड यार्ड। आवर 16th वर्ड इज यल। आवर 16th वर्ड इज यल। ओके, लेट्स मूव टू आवर 16th वर्ड इज यल, जिसका स्पेलिंग हो गया YELL, YELL। और हिंदी में यल का मतलब हो गया चिल्लाना, ठीक है। हिंदी में यल का मतलब हो गया चिल्लाना। अभी पीछे भी एक वर्ड मिला था जिसमें चिल्लाना शब्द इस्तेमाल किया गया था हिंदी में, तो उसी के लिए यहाँ पे दूसरा वर्ड एक और आया है वाई से, जिसका स्पेलिंग है YELL, और इसे हम लोग कहेंगे चिल्ला, यल। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू शाउट लाउडली, ठीक है, टू शाउट लाउडली यानी कस के चिल्लाना, ठीक है, कस के चिल्लाना। हर तरीके के चिल्लाना को कस के ही चिल्लाया जाता है, कोई धीमे आवाज में चिल्लाता नहीं है, ठीक है। तो कस के चिल्लाना, चिल्लाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, तो वही उन्हीं शब्दों में से एक शब्द और ये है यल। सो इट वाज आवर 16th वर्ड यल, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे चिल्लाना, और इंग्लिश में टू शाउट लाउडली। आवर 17th वर्ड इज यस्टरडे। आवर 17th वर्ड इज यस्टरडे, जिसका स्पेलिंग है YESTERDAY, YESTERDAY, यस्टरडे। और यस्टरडे का हिंदी में मतलब हो गया कल। यस्टरडे का हिंदी में मतलब हो गया कल, और कल मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। जो बीता हुआ कल है उसको हम लोग कहेंगे यस्टरडे। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द डे बिफोर टुडे, ठीक है। आज थे पहले वाला दिन, आज के पहले वाला दिन, ठीक है। आज के पहला वाला दिन यानी जो बीत चुका है। जैसे आज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आज अगर 14 तारीख है, टुडे इज 14th ऑफ मे, देन यस्टरडे वाज 13th ऑफ मे। कल यानी बीते हुए कल का जो दिन था, तारीख था, वो क्या था? तो 13 तारीख था। तो इस बीते हुए कल को हम लोग कहेंगे यस्टरडे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म में कहेंगे तो द डे बिफोर टुडे। So it is the 17th word yesterday. Our 18th word is yonderly. Our 18th word is yonderly, जिसका स्पेलिंग है YONDERLY, YONDERLY। yonderly का हिंदी में मतलब हो गया उधर का। yonderly का हिंदी में मतलब हो गया उधर का, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो situated over there at a distance, situated over there at a distance। सिचुएटेड ओवर देयर यानी वहां पे स्थित होना, और कुछ दूरी पे स्थित होना, ठीक है, कुछ दूरी पे स्थित होना। अगर कुछ दूरी पे कोई चीज स्थित है तो वो उधर है, यानी दूर में है, उधर है वो, ठीक है। तो सिचुएटेड ओवर देयर वहां पे स्थित है, और कहां पे स्थित है? तो कुछ दूरी पे स्थित है, ठीक है। सिचुएटेड ओवर देयर एट अ डिस्टेंस, जिसके हिंदी में हम लोग कहेंगे उधर का, और इसके लिए इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है वो है यॉन्डरली। इट वाज आवर 18th वर्ड। नाउ लेट्स मूव टू आवर 19th वर्ड which is I kept। ओके, आई केप्ट, इसका स्पेलिंग जो है ये है YCLEPT। इसको हम लोग जो प्रोनाउंशिएट करेंगे, इसको हम लोग प्रोनाउंशिएट करेंगे आई क्लेप्ट, ओके, आई क्लेप्ट, सॉरी, आई पार्डन, आई क्लेप्ट, ठीक है। आई क्लेप्ट, वाई से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट हम लोग करेंगे आई क्लेप्ट, ठीक है। YCLEPT प्रोनाउंशिएट इसको करेंगे आई क्लेप्ट, और हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे कहा जाता है।
हिंदी में इसका मतलब हो गया कहा जाता है। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो आर्काइक टर्म मीनिंग कॉल्ड और नेम्ड एज, आर्काइक टर्म मीनिंग कॉल्ड और नेम्ड एज। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब हो गया कहना या कहलाना। ठीक है, कहा जाता है। आर्काइक टर्म मीनिंग कॉल्ड और नेम्ड एज। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म है जो कि कॉल्ड जिसे कहा जाता है या फिर उसका नाम दिया जाता है, तो कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो हमारे देश के महात्मा गांधी, ठीक है, उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई तो उन्हें बापू भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें बापू भी कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता होगा, तो यानी उन्हें दूसरा नाम भी कहा जाता है, तो यही कहा जाता है। तो आर्काइक टर्म मीनिंग कॉल्ड और नेम्ड एज, जिसके लिए इंग्लिश में सिंगल टर्म है YCLEPT, और इसको हम लोग प्रोनाउंशिएट करेंगे आई क्लिप्ट। इट वॉज अवर 19th वर्ड। ओके, इट वॉज अवर 19th वर्ड। Our 20th word is yoke. Our 20th word is yoke, जिसका स्पेलिंग है YOLK। Our 20th word is yoke, जिसका स्पेलिंग है YOLK। और हिंदी में योग को हम लोग कहेंगे जर्दी। हिंदी में योग को हम लोग कहेंगे जर्दी। ठीक है, योग इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द येलो सेंटर ऑफ एन एग। ठीक है, अंडे के अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है, अंडा आप सबने खाया होगा, आप सबने देखा होगा, उसको फोड़ोगे या पका हुआ अंडा को भी अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर बीच में एक पीला वाला पार्ट होता है, तो उस पीले वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं हिंदी में जर्दी। ठीक है, उस पीले वाले पार्ट को हम लोग जर्दी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उस जर्दी को कहते हैं योक। ओके, हिंदी में जर्दी कहेंगे और इंग्लिश में जो सिंगल टर्म है उसके लिए वो है योक। इसका इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म है द येलो सेंटर ऑफ एन एग। ठीक है, अंडे के बीच का जो पीला वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहेंगे योक। It was our 20th word. Our 21st word is yondermost. Our 21st word is yondermost, जिसका स्पेलिंग हो गया YONDERMOST। YONDERMOST, और हिंदी में इसका मतलब हो गया सबसे दूर। yondermost का हिंदी में मतलब हो गया सबसे दूर, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो फर्देस्ट अवे। ओके, फर्देस्ट अवे, फर्देस्ट का भी मतलब दूर हो गया। ठीक है, फर्देस्ट का भी मतलब दूर, तो सबसे दूर। यॉन्डरमोस्ट मतलब सबसे दूर, फर्देस्ट अवे भी यानी सबसे दूर। फर्दर वर्ड का मतलब क्या होगा, दूर। ठीक है, तो वही फर्देस्ट, फर्दर से भी आगे फर्देस्ट, तो वो और ज्यादा दूर यानी सबसे दूर, यॉन्डरमोस्ट। ये हो गया हमारा 21st वर्ड, यॉन्डरमोस्ट। Our 22nd word is यार्ड स्टिक। Our 22nd word is यार्ड स्टिक, जिसका स्पेलिंग हो गया YARDSTICK। YARDSTICK, यार्ड स्टिक। और हिंदी में यार्ड स्टिक का मतलब हो गया गज की कमानी। हिंदी में यार्ड स्टिक का मतलब हो गया गज की कमानी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ लॉन्ग थिन स्टिक मार्क्ड इन यार्ड्स यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, गज की कमानी, यार्ड स्टिक, यार्ड पीछे भी ये वर्ड आया था यार्ड। यार्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं गज, और गज क्या है तो ये नाप करने की एक इकाई है। ठीक है, और इस नाप करने की इकाई के स्केल को हम लोग कहते हैं यार्ड स्टिक, और इस स्केल में मार्किंग किया रहता है यार्ड्स में। एक यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक है, तो उस स्केल में अगर ज्यादा से ज्यादा 12 फीट भी है तो यानी उसमें 4 यार्ड तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, और 40 यार्ड तक का मेजरमेंट करने के लिए उसके लिए मेजरिंग टेप रहेगा अलग से। नहीं तो ये हो गया यार्ड स्टिक यानी गज की कमानी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ लॉन्ग थिन स्टिक मार्क्ड इन यार्ड्स यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, ये नापी करने के लिए जो स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और उस स्केल में जो गज का मार्किंग किया रहता है, यार्ड का मार्किंग किया रहता है। ठीक है, इस स्केल में यार्ड का मार्किंग किया रहता है। इट वॉज अवर 22nd वर्ड, यार्ड स्टिक। अवर 23rd वर्ड इज यापिंग। अवर 23rd वर्ड इज यापिंग, जिसका स्पेलिंग है YAPPING। YAPPING। यापिंग का हिंदी में मतलब हो गया भौंकना। यापिंग का हिंदी में मतलब हो गया भौंकना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू बार्क कंटिन्यूअसली इन अ शॉर्ट शार्प वे। टू बार्क कंटिन्यूअसली इन अ शॉर्ट शार्प वे। ठीक है, लगातार भौंकना लेकिन कुछ देर के बाद। ठीक है, कुछ देर के बाद भौंकते रहना, उस तरीके के भौंकने को हम लोग कहेंगे यापिंग। ठीक है, लगातार भौंकना लेकिन कुछ देर के बाद रुक के भौंकते रहने वाले के प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे यापिंग। ओके, तो इसके लिए जो सिंगल वर्ड है इंग्लिश में वो हो गया यापिंग। ठीक है, भौंकने के लिए आपने अभी तक कौन सा वर्ड जाना था वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, या फिर आप
यापिंग को भी अगर जानते थे कि यापिंग का भी मतलब भौंकना ही होता है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं. सो लेट्स मूव टू आवर 24th वर्ड. आवर 24th वर्ड इज यॉर्निंग. आवर 24th वर्ड इज यॉर्निंग. यॉन वर्ड पहले भी आया था जिसका मतलब होता है जमाई. यॉन का मतलब क्या होता है? जमाई. अब यॉर्निंग यहाँ पे है, स्पेलिंग सेम है, YAWNING. ठीक है, YAWNING. और हिंदी में इसका क्या मतलब हो गया? तो जमाई लेना. यॉन का मतलब जमाई और यॉर्निंग का मतलब जमाई लेना. और इंग्लिश का फॉर्म जो इसका, इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन जो है सेम एज यॉन. इसका इंग्लिश का जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल यौन की तरह ही है. ठीक है, मुंह को चौड़ा करके हवा बाहर की ओर फेंकना, और खास करके अगर थके हुए हैं तो हवा जो जमाई लेते हैं या उबासी लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जमाई लेना. और इसके लिए इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है वो है यॉर्निंग. इट वॉज आवर 24th वर्ड. Our 25th word is yumilicious. Our 25th word is yumilicious. अब yumilicious भी पिछले जो एक वर्ड आया था यमी, उसी से बना हुआ है, जिसका स्पेलिंग है YUMMYLICIOUS. YUMMYLICIOUS. और yumilicious का हिंदी में मतलब हो गया बहुत स्वादिष्ट. यमीलिशियस का हिंदी मतलब हो गया बहुत स्वादिष्ट. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग टेस्ट वेरी डिलीशियस. इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग समथिंग टेस्ट वेरी डिलीशियस. ठीक है, ये इनफॉर्मल वे है, एक वो तरीका है जो असहज तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. कुछ भी चीज़ अगर स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो उसको हम लोग यमीलिशियस भी कह सकते हैं या फिर यमी भी कह सकते हैं. दोनों शब्दों का सेम मतलब है, बस यमी का मतलब सिर्फ स्वादिष्ट और यमीलिशियस का मतलब बहुत स्वादिष्ट. ठीक है, बहुत स्वादिष्ट के लिए भी हम लोग यमी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी और ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है तो उसके लिए यमीलिशियस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इट वॉज अवर 25th वर्ड. सो दीज आर द 25 वर्ड्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट्स विद द इंग्लिश अल्फाबेट Y. ओके, ये 25 वर्ड्स हैं जो कि Y से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, और इन सारे वर्ड्स के हिंदी और इंग्लिश मीनिंग को इसमें डिस्कस किया गया है. तो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, और अपना वेबसाइट भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. ओके, आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.